हेलो, नॉक नॉक। तो आप लोग अभी अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम्स अब आपके चल रहे हैं पूरे जोर पर, लेकिन उसके साथ साथ ही सीयूईटी का पेपर और उसके नोटिफिकेशन भी तो आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस एंटिसिपेटेड है इस बारी की सीयूईटी में। क्या होगा कि आपका पेपर हाइब्रिड होगा, नॉर्मलाइजेशन हट जाएगी या नहीं हट जाएगी, इन सब के ऊपर जानकारी ऑलरेडी हम आपको इस चैनल पर दे चुके हैं। लेकिन आज अगर आपका सपना है एक लॉयर बनने का और सपना है बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी प्रिपरेशन करने का और वहां पर से एक बेहतरीन लॉयर बन के निकलने का, तो आपके लिए ये सेशन है बहुत जरूरी। मेरा नाम है आशीष गर्ग, जुड़े रहिएगा इस सेशन में, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीयूईटी 5 ईयर एलएलबी में आपको इन 2 मंथ में क्या और कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है, जिससे आप बन सकते हैं लॉयर और पहुंच सकते हैं अपने उस पसंदीदा कॉलेज में अफोर्डेबिलिटी के साथ। तो जब सीयूईटी की बात होती है तो सीयूईटी को लेके हमेशा अभी तीसरा साल है, इसमें दोनों साल में इतना असमंजस बना रहता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो उसी के बीच में निकल के आती है ये बात कि इस साल शायद आपका पेपर हो जाएगा हाइब्रिड, लेकिन उसमें अब भी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सेम चीज रहेगी आपके साथ। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए करना है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सीयूईटी की बात करते हो, अगर आप सीयूईटी की बात करते हो, तो सीयूईटी यूजी में जिसमें 5 ईयर लॉ होता है, 5 ईयर एलएलबी जैसे बीएलएलबी, उसमें आपके पास ब्रॉडली निकल के आती है बीएचयू और आपके पास निकलती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटीज आपके पास निकल के आती हैं। अगर आप इसमें देखते हो तो आपके पास एक आपको लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से आप कुछ देते हो, और उसके साथ साथ आपको देना पड़ता है लीगल और आपको देना पड़ता है जनरल टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको लीगल के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से 3 देने होते हैं। कुछ जगह पे आपको जीटी नहीं देना होता, कुछ जगह पे आपको लीगल भी नहीं देना होता, ठीक है, कुछ जगह पे आपको लैंग्वेज देना होता है, उसके साथ जीटी देना होता है। तो ऐसे काफी सारे कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन अगर कोई भी लॉ करना चाहता है सीयूईटी के थ्रू, तो आपको इंग्लिश या मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ लीगल प्लस जीटी, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और अपने आप को प्रिपेयर करना है इस पेपर के लिए, तो इंग्लिश में आप अपना ज्यादा फोकस रखें, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे आप अपना फोकस रखें ज्यादातर, वोकैबलरी पे, इडियम्स पे, स्पेलिंग्स पे, ग्रामर के क्वेश्चन में आप प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, इन पे ध्यान दें। और आप उसके साथ साथ ध्यान दें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे। इसके लिए आप हमारी बुक्स जो हम आपको देते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी पे भी ध्यान दे सकते हैं, वो बुक आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। सेकंड, अगर आपको प्रिपेयर करना है लीगल के लिए, तो लीगल के लिए जो आपके क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक है उसको ऐसे घोलो और गट्ट करके पी जाओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको बस लीगल का उतना ही नॉलेज आपको चाहिए जो आपके लिए सीयूईटी के लिए साबित होगा रामबाण। और उसके बाद करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टॉपिक्स लाइक आपको अवार्ड्स, रिकग्निशंस, आपको लिटरेरी अवार्ड्स अगर आप देख सकते हो, उसके साथ आप स्टैटिक जी के, साइंस वाले क्वेश्चंस, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, और वहाँ पर आप अगर देखें कि आपको मैथ और लॉजिकल रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक को रेफर कर सकते हो, जहाँ पर आपको मिल जाती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। ये 2 महीने में अगर आपने ये सब चीज़ें दी, वो आपको मिल जाएगा सारी की सारी प्रिपरेशन, जिससे आप पहुंच जाएंगे अपनी एक पसंदीदा कॉलेज में। उसी के साथ साथ अगर आपने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए, तो पहला मैं आपको कहूंगा कि आपको ये पता चल गया कि स्ट्रक्चर क्या है पेपर का, आपको ये पता चल गया कि सिलेबस क्या है पेपर का। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं इस पेपर का, तो आप CUET.samarth.ac.in ये साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको हर एक पेपर का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो पेपर आपको मैं दिखा दूं, तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। तो आप यहाँ गए, आपने इसको किया, ये लेके आए, लिखा CUET.samarth.ac.in और यहाँ पर आपने कर दिया इसको एंटर।
आपने एंटर किया, ये साइट आपके सामने खुल जाएगी। ये रहा सिलेबस। आप जैसे ही इसको सिलेबस को खोलेंगे और थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट का सिलेबस दिख जाएगा। अगर आप उसको कर देते हैं, तो आपको जनरल टेस्ट का सिलेबस देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस मिल रहा है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीज़निंग, लॉजिकल रीज़निंग, ये सारा आता है और इसको डिटेल में आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद अगर आपको सिलेबस चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको लीगल स्टडीज़ का मिल जाए, तो लीगल स्टडीज़ का सिलेबस यहाँ देखिए। ये है आपका लीगल स्टडीज़ का सिलेबस, जो आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। जो आपके पास जुडिशरी, टॉपिक ऑफ लॉ, आर्बिट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं आपके सीयूटी यूजी के पेपर में, जो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको भाई अपना स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है वो आप करें, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता चल गया, आपको पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए ये जानिए कि आप अभी कहाँ हैं, और उसके लिए आपको देना चाहिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जैसे ही देते हैं, तो पहले मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका अभी करंट लेवल क्या है और आपको कहाँ तक जाना है। उसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट दीजिए, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी वोकैबुलरी सुधारिए। वर्ड पावर मेड इजी करके एक बुक आती है वोकैबुलरी की, वो ले लीजिए, जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है और मैक्सिमाइज हो सकता है। उसके साथ साथ जब आप ये सारे कुछ कर लें, आपको अगर चाहिए एक ऐसा प्रोफेशनल, एक ऐसा साथी, एक ऐसा दोस्त और एक ऐसा बड़ा भाई जो आपके इस पूरे जर्नी में आपके साथ रहे, तो अड्डा 24/7 पे आप जा सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे, ऑल कोर्सेज पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस पे जाएंगे, तो आपको दिखेगा सीयूटी यूजी एलएलबी। सीयूटी यूजी एलएलबी में आपके लिए है उत्तीर्ण 2 पॉइंट, हम लेके आए हैं उन्नति 2.0 बैच, जो आप जाके ले सकते हैं। इस उन्नति बैच में आप अगर जाके यहाँ देखते हैं, तो आपको कोड लगाना पड़ेगा। अगर आपने कोड लगाया Y713 और कर दिया अप्लाई, तो आपको ये 5,060 रुपए में ये पूरी की पूरी प्रेपरेशन यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोड लगाइए, यहाँ पर Y713, और आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। यहाँ पर आप यहाँ पर कोड लगाइए, और ये नंबर है जिस पे आपको अगर चाहिए कोई भी करियर की एडवाइस, कोई भी करियर एडवाइस और गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे इस चैनल पे, और कोड लगा सकते हैं Y713। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने 5 ईयर एलएलबी के लिए करना है, तो सीयूईटी के अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं सिम्बायोसिस के, जामिया मिलिया इस्लामिया के, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, आईआईएम रोहतक के। ये सारे के सारे आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं 5 ईयर एलएलबी करने के लिए। तो सोच क्या रहे हैं, बिल्कुल उठिए और बढ़ाइए एक कदम अपने सिलेक्शन की ओर हमारे साथ, अड्डा 24/7 के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।